अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ, विच इज शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें हमें देखना होगा कि हमने इन क्वेश्चंस को कैसे हल करना है। मैं आपको यह बात बताता चलूं कि अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आया तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें आप तकरीबन पूरे मार्क्स ले सकते हैं। अगर डेफिनेशन मांगी गई है तो इन्वर्टेड कोमास के अंदर डेफिनेशन लिखिए, बुलेट्स में कोई चीज मांगी गई है तो बुलेट्स में उसको लिखिए। अगर आप बिल्कुल ठीक आंसर लिखेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ये पूरे पूरे मार्क्स दिए जाते हैं। सेकेंडली आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि लंबे क्वेश्चन होते हैं और उन पे डिस्क्रिप्टिव या एनालिटिकल पार्ट होता है। जब लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आए तो आप कोशिश कीजिए कि उनको एनालाइज करें, माइंड मैपिंग करें और देखें कि आप उनको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 3 से 4 मिनट लें और देखें कि इनमें क्या क्या हेडिंग्स लग सकती हैं, क्या क्या इनके पॉइंट्स बन सकते हैं, क्या क्या इनमें बुलेट्स आ सकती हैं। फिर उन्हीं बुलेट्स को, उन पॉइंट्स को आप हेडिंग की शक्ल में लिखिए। हेडिंग्स को ए बी सी का टाइटल दीजिए और अगर आपके पास विद इन दीज हेडिंग सब हेडिंग्स हैं तो उनको 1 2 3 का टाइटल दे दीजिए। इस तरह एग्जामिनर को भी क्लैरिफाई हो जाएगा और आपको भी क्लैरिफाई हो जाएगा कि हेडिंग्स क्या हैं और सब हेडिंग्स क्या हैं। साथ ही साथ जो हेडिंग्स हैं उनको आप ब्लैक पेन से लिखिए और उसकी डिस्क्रिप्शन आप ब्लू पेन से लिखिए। जहां कहीं डेट लिखनी है या जहां कहीं कोई डेफिनेशन या कोट है, कोशिश कीजिए उसको भी ब्लैक पेन से और इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखिए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज पेपर प्रेजेंटेशन। बोर्ड के पेपर्स में अलाइनमेंट और साथ ही साथ पेपर मार्जिन का भी बहुत ख्याल रखा जाता है। कोशिश कीजिए कि उन्हीं पेपर मार्जिन के अंदर रहकर अपना पेपर सॉल्व कीजिए जो कि डिफाइंड है बोर्ड के पेपर के अंदर। इससे पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी होगी और एग्जामिनर को चेक करने में भी आसानी होगी। इन पैरामीटर्स पे चलते हुए सबसे पहले हम एक शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मोस्टली डेफिनेशन मांगी जाती है, इसी तरह इसमें भी डेफिनेशन मांगी गई है कि फॉरेन पॉलिसी है क्या। आप इसको एक डेफिनेशन के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि द जनरल प्लान ऑफ वन कंट्री कंसर्निंग इट्स रिलेशन विद अदर कंट्रीज, ये फॉरेन पॉलिसी कहलाती है। मैंने ऊपर नहीं लिखा लेकिन आप ये लिख सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसी इज, और उसके बाद ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। लिहाजा ये वो क्वेश्चन है जिसमें आप पूरे पूरे मार्क्स लिख सकते हैं अगर आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसकी पूरी डेफिनेशन देंगे। अब उन्हीं पैरामीटर्स पे चलते हुए हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, यानी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं। आपको मालूम होना चाहिए पहले कि ये 5 प्रिंसिपल्स हैं। जब आप माइंड मैपिंग कर लेंगे और माइंड में ये बिठा लेंगे कि ये 5 प्रिंसिपल हैं तो 1 बाय 1 उनको आप लिखेंगे। इस तरह मैंने यहाँ पर ये 5 प्रिंसिपल लिखे हुए हैं कि कोऑपरेशन विद यूनाइटेड नेशंस है, फ्रेंडली रिलेशंस, नॉन अलाइनमेंट, फ्रेटर्नल रिलेशंस, रीजनल कोऑपरेशन। आप ये 5 एलिमेंट्स लिख सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो सिर्फ इसके पॉइंट्स लिखें, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो इनकी हेडिंग्स बनाइए और साथ नीचे इसको एक्सप्लेन कीजिए। इस तरह आप इस पेपर में और इस क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। यह भी पिछले क्वेश्चन की तरह शॉर्ट और लॉन्ग फॉर्म दोनों में आ सकता है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, यानी हमारे फॉरेन पॉलिसी के एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगर तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप ये सिर्फ पॉइंट लिख दें, लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो इनकी हेडिंग्स दें। ये तमाम जो हेडिंग्स मैंने दी हुई हैं इनकी हेडिंग्स दें 1 2 3 4 5 6 करके, और नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन ब्लू पेन से दें। आपने हेडिंग ब्लैक पेन से लिखनी है और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन इसकी ब्लू पेन से देनी है। इस तरीकेकार से आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी हल कर सकते हैं और लॉन्ग फॉर्म में भी हल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन फॉरेन पॉलिसी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान विद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये चैप्टर चूंकि फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है और यहाँ पर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बात की गई है दीगर तमाम मुमालिक से। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ चाइना की फॉरेन पॉलिसी की बात की है। इसी तरह सऊदी अरेबिया की बात भी हो सकती है, अमेरिका की बात भी हो सकती है, ईरान, अफगानिस्तान और जिसने मुमालिक हैं जैसे कि इंडिया का जिक्र है उसकी बात भी की जा सकती है।
लेकिन ये तमाम एक ही पैरामीटर्स पे तकरीबन सॉल्व होंगे। क्योंकि इसमें डिफाइन लिखा हुआ है तो आपने डिफाइन या डिस्क्राइब करना है कि पाकिस्तान की क्या फॉरेन पॉलिसी है चाइना के साथ। सिमिलरली अगर सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जिक्र आता है तो आपने सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करना है। इसकी डिटेल वीडियो हमारी वेबसाइट tutorial.pk पर मौजूद है, वहां से आप इसकी डिटेल वीडियो देख सकते हैं। तो ये था हमारे ग्रेड 12 का लास्ट चैप्टर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको तमाम चैप्टर बआसानी समझ आ गए होंगे। आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप उसको हमारे साथ रेज कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन है तो हमारे साथ शेयर करें। वी विल बी हैप्पी टू आंसर यू as soon as possible। अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। टिल देन दिस इज सजाद हैदर फ्रॉम tutorial.pk signing off।